नाहं च दंशनं चैव चरितं च तवोतां वीर्यम् एयं जीवशलक्षणं नारायणं दंशनेन च सूर्येण यदुयेन वीर्यम् एयं जीवशलक्षणम्। संस्कृत में ज्ञानं च दर्शनं चैव चारित्रं च तपस्तथा वीर्यमुपयोगश्च एतज्जीवस्य लक्षणम्। वीर्यम उपयोगोय एयं जीवस्य लक्षणम्। इस गाथा में जीव द्रव्य का वर्णन है, जीव द्रव्य का परिचय है। जैसे धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल, इन चार द्रव्यों के बाद जीव द्रव्य है और जीव द्रव्य के लक्षण यहाँ पर शास्त्रकार बतलाते हैं। जीव का जो लक्षण है, जीव द्रव्य की जो जानकारी है, जीव द्रव्य का अनुमान उसके लक्षण से लगाया जाता है। हर द्रव्य का अनुमान उनके लक्षण के आधार पर ही हृदयंगम किया जा सकता है। तो जीव द्रव्य का लक्षण बतलाते हुए कहा है कि नाणनंग दंशनम, ज्ञान होना, दर्शन होना, सुख होना और दुख होना। जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर दर्शन है, जहाँ पर सुख और दुख की अनुभूति है, ये जीव होने का लक्षण है, ये जीव द्रव्य का लक्षण है। दंशनम का मतलब होता है सामान्य रूप से ज्ञान का होना, और नाणनम का यहाँ पर अर्थ है विशेष रूप से ज्ञान का होना। एक सामान्य ज्ञान और दूसरा विशेष ज्ञान। दर्शन नाण सुह दुह, ज्ञान दर्शन ज्ञान सुह दुह, ये जीव के लक्षण बतलाए हैं। तो नाण का मतलब उससे पहले विशेष प्रकार से किसी प्रकार की जानकारी होना। दंशन का मतलब सामान्य रूप से किसी प्रकार की जानकारी होना। सुख का अनुभव करना और दुहेण दुख का अनुभव करना। जहाँ पर ये प्रक्रिया विद्यमान है, जहाँ पर ये लक्षण विद्यमान है, उसको जीव द्रव्य कहा गया है। सामान्य ज्ञान का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी ग्रंथ को हम हाथ में उठा करके कहें ये अमोघ ग्रंथ है या ये क्या है, तो नहीं जानने वाला व्यक्ति भी दूर से बैठ करके
एक झलक देख करके वो बतला सकता है। आपके हाथ में पुस्तक है या ग्रंथ है, किताब है, तो किसी ग्रंथ को देख करके, किसी पुस्तक को देख करके, उसकी आकृति प्रकृति को देख करके, उसके पन्ने आदि देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं, ये ज्ञान कर लेते हैं, जान लेते हैं ये आपके हाथ में पुस्तक है या फलानी पुस्तक है। ये सामान्य ज्ञान है। और नाणनम, जो नाण है वो विशेष ज्ञान है। और विशेष ज्ञान का मतलब उस पुस्तक का क्या नाम है, वो किस भाषा में है, किसने लिखा हुआ है, कब लिखा हुआ है, उसकी अनुक्रमिका क्या है, उसका संपादकीय किसका है, ये किस विषय में लिखा गया है, इसमें कितने अध्ययन हैं, कितने पृष्ठों का ये ग्रंथ तैयार हुआ है, और ये अलग अलग अनुक्रमिका में क्या क्या वर्णन है। ये सारा जो ज्ञान है, ये सारी जो जानकारी है, इसको नाणनम ज्ञान का। ज्ञान का मतलब विशेष जानकारी। दर्शन का मतलब सामान्य रूप से देख करके किसी आकृति प्रकृति से किसी सामान्य रूप से किसी को जानना, साधारण रूप से जानना, वो दर्शन। और विशेष रूप से जानना ज्ञान। ये यहाँ पर अर्थ किया गया है। और सुहेण दुहेण या सुख का, आनंद की अनुभूति करना, खुशी प्रसन्नता मनाना, और परेशान होना, दुखी होना, चिंतित होना, ये सब दुहेण दुख है। ये सारी चीज़ें 6 द्रव्य में सिर्फ जीव द्रव्य को ये अनुभूतियाँ होती हैं। ज्ञान भी जीव द्रव्य में है, दर्शन भी जीव द्रव्य में है, सुख और दुख की अनुभूति भी जीव द्रव्य में है। इसलिए इसको जीव द्रव्य का लक्षण बतलाया है। और नाणम दर्शनम चरित्रम तपोतः, माने ज्ञान दर्शन चरित्र तप, ये भी जीव का ही लक्षण है, ये भी जीव द्रव्य का लक्षण है। ज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, दर्शन का मतलब साधारण ज्ञान, चरित्र का मतलब चरित्र के अंदर तप त्याग, तपस्या, त्याग पचखान, संयम के ऊपर अग्रसर होना, माने तरह तरह के तप को करने का प्रयत्न करना, तपने का प्रयत्न करना, संयम का पालन, और उस संयम को धार देने के लिए, उस संयम के अंदर बल पैदा करने के लिए, संयम तो है। जैसे दीक्षा ली, 5 महाव्रतों को धारण किया, अनेक प्रकार के गुण व्रतों को धारण किया, जो मूल पचखान है और उत्तर पचखान है उन सबको जो है जीवन में धारण किया, मूल गुण उत्तर गुणों की आराधना साधना की। तो इसमें जो भी हम संयम की आराधना करते हैं, दीक्षा लेते हैं, संयम पथ के ऊपर चलते हैं, तो संयम पथ के ऊपर चलने के बाद उसमें विशेष रूप से बल पैदा करने के लिए, शक्ति पैदा करने के लिए, एक उष्मा ऊर्जा पैदा करने के लिए तप की आराधना की जाती है। जितना जितना संयम के साथ तप होता है, उतना ही साधना में की ऊर्जाएं पैदा होती हैं, शक्तियां पैदा हो जाती हैं, आंतरिक बल पैदा हो जाता है, और वो संयम को बड़ा भारी बल मिलता है, बड़ी ताकत मिलती है, और उसी से धर्म की प्रभावना होती है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान दर्शन चरित्र तप को जीव द्रव्य का लक्षण बतलाया है। ज्ञान दर्शन सुख दुख, उसको भी लक्षण बतलाया, और ज्ञान दर्शन और चरित्र तप, इसको भी इसके अंदर लक्षण बतलाया है। ये भी सब जीव तत्व के लक्षण हैं, जीव द्रव्य के लक्षण हैं।
जो पांचवा जीव द्रव्य है, इस पांचवें जीव द्रव्यों के ये सब लक्षण हैं। जहाँ पर ये लक्षण पाए जाएं, ये समझ लो वहाँ पर जीव द्रव्य मौजूद है, जीव द्रव्य वहाँ पर विद्यमान है। ये जो हमारे को जानकारी होती है। तो जीव द्रव्य का विशेष रूप से अर्थ करते हुए, विशेष रूप से उसको संक्षेप में उसका लक्षण बतलाते हुए कि एक सूत्र है तो कम से कम शब्दों में जीव द्रव्य का लक्षण, जीव द्रव्य की पहचान, जीव द्रव्य का स्वरूप बहुत कम शब्दों में, चंद शब्दों में सूत्र के रूप में प्रकट करते हुए शास्त्रकारों ने फरमाया है, वीर्यम उपयोगोय इयं जीवस्य लक्षणम। वीर्यम, वीर्य माने शक्ति, वीर्यम का मतलब वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति, और उपयोग, उपयोग का मतलब ज्ञान और ज्ञान का अनुभव। वीर्यम, वीर्य, शक्ति, ताकत, ऊर्जा, और उपयोग, उपयोग का मतलब ज्ञान, अनुभव करने की ताकत। उपयोग का मतलब अनुभव करना, विशेष रूप से अनुभव करना या सामान्य रूप से अनुभव करना। जो अनुभव करते हैं किसी भी चीज का भी जो अनुभव होता है, उसकी जानकारी होती है, ज्ञान होता है, उपयोग होता है, तो उसको उपयोग कहते हैं। तो यहाँ पर संक्षेप के अंदर कम से कम शब्दों में जीव द्रव्य का स्वरूप बतलाते हुए ये कहा गया है, वीर्यम उपयोग एवं जीवस्य लक्षणम। जीव द्रव्य का लक्षण है वीर्य और उपयोग। वीर्य, उपयोग, ये दो इस जीव द्रव्य के लक्षण बतलाए गए हैं, जीव द्रव्य के लक्षण। और ये वीर्य और उपयोग, इसमें जो वीर्यम है, ये शक्ति है, ये ताकत है, ये सिर्फ जीव में नहीं अजीव में भी होता है। जो अजीव है जीव नहीं है, जैसे कोई पत्थर है, लकड़ी है, मिट्टी है, सूखा हुआ डंडा है, उसमें भी तो शक्ति होती है, उसके अंदर तो वीर्य होता है। तलवार है, बंदूक है, गोलियां हैं, उसके अंदर भी तो शक्ति होती है, इसलिए तो दूसरा मर जाता है, खत्म हो जाता है। युद्धों के अंदर ये हथियारों का प्रयोग होता है। तो ये वीर्य उसके अंदर, ये वीर्य उसके अंदर भी है, ताकत उसके अंदर भी है। जैसे हमारे हाथों के अंदर ताकत है, जैसे हमारे पैरों में ताकत है, जैसे जीव में वीर्य है, ऐसे जो अजीव है उसमें भी वीर्य है। जैसे हाथों से हम दूसरे को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, जैसे पैरों से मार सकते हैं, पीट सकते हैं, ऐसे हथियारों का प्रयोग करके मार सकते हैं, पीट सकते हैं। या हथियारों का या हाथों का, पैरों का प्रयोग करके हम किसी की रक्षा भी कर सकते हैं, किसी की सेवा भी कर सकते हैं, किसी को सहायता भी पहुंचा सकते हैं, किसी को सुख शांति भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से हथियारों के माध्यम से, लट्ठियों के माध्यम से, कुर्सी के माध्यम से, किसी सहारे के माध्यम से हम जो है प्रतिकार भी कर सकते हैं, दूसरे को तकलीफ भी दे सकते हैं, और उन्हीं जड़ पदार्थों के माध्यम से किसी को सुख भी मिल सकता है। तो ये दोनों चीज, यो जो सुख दुख, ये जो शक्ति है, ये जो वीर्य है, ये ऐसे देखें तो जैसे जीव तत्व में वीर्य है, ऐसे अजीव के अंदर भी वीर्य जरूर है, लेकिन उसमें चेतना न होने की वजह से जैसा उपयोग कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, कहाँ कौन से शस्त्र की शक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ कौन से शस्त्र की शक्ति का प्रयोग करना है,
कहाँ पर कौन सी चीज़ों का वीर्य हमने उपयोग करना है, तो ये सब निर्णय जड़ नहीं ले सकता। जिसमें चेतना न हो वो ये सब निर्णय नहीं ले सकता। ये निर्णय तो वही लेगा जो जीव है, जो आत्मा द्रव्य है, जो जीव द्रव्य है, जिसमें आत्म तत्व कहते हैं आत्म द्रव्य है। जो जीव द्रव्य या आत्म द्रव्य जब जो है इस तरह का किसी शक्ति ऊर्जा के संबंध में निर्णय करता है, तभी उसका ऊर्जा का उपयोग होता है। जड़ की जो ऊर्जा है, जड़ की जो शक्ति है, जड़ के अंदर जो वीर्य है, हथियारों के अंदर जो वीर्य है, जड़ वस्तु के अंदर जो शक्ति संपन्नता है, उसका उपयोग कैसे करना, किस तरह से करना, कहाँ करना, ये सब निर्णय, ये सब जीव द्रव्य के अंतर्गत ही है। तो जीव द्रव्य अगर उस शक्ति के साथ मिल जाता है तो विशेष हो जाता है, लेकिन उस वीर्य के होने से हम जड़ पदार्थों को जीव द्रव्य के अंतर, चेतना के अंतर गिन नहीं सकते। जड़ पदार्थ में भी वीर्य तो होता है, लेकिन उसके अंदर उपयोग नहीं होता। लेकिन जो जीव द्रव्य है उसमें उपयोग भी है, ज्ञान भी है, अनुभव भी है, अनुभव करने की शक्ति भी है, और उसके साथ साथ वीर्य भी उसके अंतर्गत विद्यमान है। इसलिए जीव द्रव्य विशेष है। इसलिए 6 द्रव्य में जीव द्रव्य राजा है। जीव द्रव्य सबसे ऊपर कंट्रोल करने वाला है, जीव द्रव्य सबको चलाने वाला है, जीव द्रव्य बहुत ही मजबूत है, और जीव द्रव्य सबके ऊपर राज करने की क्षमता को रखता है। इसलिए शास्त्रकारों ने यहाँ पर जीव के लक्षणों में वीर्यम उपयोगोय एयम जीवस्य लक्षणम, वीर्य और उसका उपयोग, ये जो है दोनों जीव के लक्षण बतलाए गए हैं। जीव के लक्षण वीर्यम उपयोगोय एवं जीवस्य लक्षणम, वीर्य और उपयोग ये दोनों जीव के लक्षण हैं। ये चीज यहाँ पर बतलाया। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है भाई, कहीं पर ज्ञान दर्शन चरित्र तप को जीव का उपयोग लक्षण बतलाया है जीव द्रव्य का, और कहीं पर वीर्यम और उपयोगो जीवस्य लक्षणम ऐसा बतला गया। तो ये जो है कुछ भेद पैदा नहीं करता, ये शंका पैदा नहीं करता। क्या इससे जो है कुछ शंकाएं वगैरह पैदा नहीं हो सकती? माने हो सकती हैं, शंकाएं हो तो उनका उपयोग भी करना चाहिए। तो ये शंका का निवारण करते हुए कहते हैं, एक तरफ ज्ञान दर्शन चरित्र तप को, एक दर्शन ज्ञान दर्शन सुख और दुख को, इसको जो है जीव का लक्षण बतलाया, और विशेष रूप से सूत्र में ये बतलाया उसमें वीर्यम उपयोग या जीवस्य लक्षणम, वीर्य और उपयोग जीव का लक्षण है। तो इसमें किसको प्राथमिकता किया जाए, किसको ज़्यादा बोला जाए, किसका सहारा ज़्यादा लिया जाए, कौन सा ज़्यादा सत्य है, ये अब मन के अंदर संशय पैदा हो सकते हैं, जिज्ञासाएं पैदा हो सकती हैं, प्रश्न पैदा हो सकते हैं। और इनका समाधान यही है, अलग अलग नहीं है, ये वर्णन किया गया है सिर्फ समझाने के लिए, उसको अच्छी तरह से हम समझें, क्योंकि ये विषय इतने गहन विषय हैं। तत्व का विषय है, द्रव्य का विषय है, आत्मा का विषय है, चेतना का विषय है। ये ऐसे विषय हैं जो गहन विषय हैं, और उन गहन विषयों को एकदम चंद शब्दों में समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उसकी गहनता को कुछ सरल करने के लिए शास्त्रकारों ने अलग अलग यहाँ पर लक्षण बतलाए हैं। लेकिन ये अलग अलग बतलाते हुए भी ये अलग अलग नहीं है, एक ही हैं। ये एक ही कैसे हैं? जैसे उपयोग हो, अगर हम उपयोग अगर बोलते हैं, उपयोग का मतलब है ज्ञान और दर्शन, दर्शन और ज्ञान, ज्ञान और दर्शन, दर्शन और ज्ञान। ज्ञान होना देखना, देखना और जानना, देखना और जानना, सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना, सामान्य रूप से जानना, विशेष रूप से जानना। ये सामान्य रूप से और विशेष रूप से जो जानना है,
ये जो है उपयोग के अंतर्गत है। जहां पर जानकारी है, अनुभव करने की ताकत है, सुख का, दुख का, अनुकूलता का, प्रतिकूलता का, ठंडे का, गर्म का, उपयोगी का, अनुपयोगी का, अच्छे का, बुरा का, जो सबका आदमी अनुभव करता है। सामान्य ज्ञान कर लेता है और विशेष ज्ञान भी कर लेता है। उसका सामान्य जानकारी भी उसको होती है और साथ साथ में विशेष जानकारी भी हो जाती है। ये सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की जानकारी जो होती है, ये सब उपयोग कहलाता है। उपयोग माने उपयोग का मतलब सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना। किसी भी पदार्थों को, किसी भी चीज को, किसी भी दुनिया के अंदर दिखने सुनाई देने वाली चीजों को, किसी को भी हम स्पर्श कर सकते हैं। उसको जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, मन के विषय हैं, मति के विषय हैं, उन सारे विषयों के संबंध में जो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान है, सामान्य जानकारी और विशेष जानकारी, ये दोनों चीजें उपयोग के अंतर्गत आते हैं। उपयोग बोले तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। और ये वीर्य के मतलब होता है चारित्रम और तपम, चरित्र और तप। चरित्र और तप में वीर्य होता है। चरित्र के लिए ताकत लगाने की जरूरत होती है, परिश्रम करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है, लगातार लगे रहने की जरूरत होती है। तो संयम और तप ये दोनों चीजें ऐसे हैं जिसके अंदर वीर्य का प्रयोग, अपने जीवन में जो शक्ति है, जीव द्रव्य के अंदर जो ताकत है, जीव द्रव्य के अंदर जो शक्ति है, उसको लगाना, उसको जागृत करना, उसको बढ़ाना, उसको आगे से आगे उसको उन्नतिशील करना, उसका ऊर्ध्वगमन करना, ये सब जो है तप के अंतर्गत आता है। तप के द्वारा उस ऊर्जा को प्रकट कर करके बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये चरित्र और तप, ये दोनों में ऊर्जा लगती है, दोनों में शक्ति लगती है, दोनों में बल लगता है। तो इसलिए चरित्र और तप ये वीर्य के अंतर्गत आते हैं। वीर्यम के अंतर्गत, वीर्यम बोले तो वहाँ पर चरित्र और तप, और उपयोग बोले तो वहाँ पर ज्ञान और दर्शन। ऐसे ज्ञान, उपयोग के अंदर ज्ञान दर्शन आ जाते हैं और वीर्यम के अंदर चरित्र और तप आ जाते हैं। तो ऐसे दोनों के दोनों के अंदर समाहित होने के कारण से ये जीव का लक्षण हुआ, जीव का लक्षण निश्चित हुआ, जीव द्रव्य का लक्षण हो गया वीर्यम उपयोगोय एवं जीवस्य लक्षणम। वीर्य और उपयोग ये जीव का लक्षण है। क्योंकि अगर उपयोग नहीं है तो जो है, जो ताकत है वो जड़ की ताकत भी कोई काम करने वाली नहीं होती, उसका भी ठीक ढंग से उसका सदुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए जो है ये उपयोग वीर्य को भी ये जीव का ही लक्षण जो है कहा है। क्योंकि उसको कहाँ लगाना, कैसे लगाना, किस तरह से लगाना, ये विवेक तो सिर्फ जीव ही कर सकता, उपयोग ही कर सकता, ज्ञान दर्शन से ही कर सकता है। इसलिए इन दोनों को शास्त्रकारों ने जीव का लक्षण बतलाया। और इन चीज़ों की ताकत कितनी होती है, जड़ पदार्थ की भी ताकत कितनी होती है, इसका आप लोग अपने जीवन में हर घटना के माध्यम से समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर वे विशेष रूप से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एक सामान्य घटना है, सामान्य चीज़ है। जब चुनाव का समय आता है तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा नेता, बड़ी समृद्धि संपन्न लोग, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो सब घर घर के अंदर आते हैं, गली गली के अंदर आते हैं। हर आदमी से मिलकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि चुनाव का समय आ रहा है, उस समय अपना वोट हमारे को दे देना। और उस वोट के अंदर या तो ठप्पा लगाने का रहता है या कागज़ के अंदर लिख करके डालने का रहता है, कोई चीज़ या कोई ठप्पा, कोई उसके अंदर स्विच जमाना, जो भी है वो वोट की ताकत है।
वो वोट है। और सभी लोग इतने बड़े बड़े लोग, इतने शक्ति संपन्न लोग, इतने धनवान लोग और इतने ताकतवर लोग, वो भी जो है गरीब से गरीब झोपड़े में, गरीब से गरीब मोहल्ले में, जहाँ पर गरीबों की बस्ती है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ पर वो लोग जिंदगी भर जा कर के देखते नहीं हैं, वहाँ पर भी जा कर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, सिफारिश करते हैं, मनौती करते हैं और बहुत वायदा करते हैं कि आप अपना कीमती वोट हमारे को क्या करना देना। तो ये जड़ पदार्थ की ताकत हो गई ना, जड़ पदार्थ की ताकत है। वोट के अंदर भी इतनी ताकत है। बड़े से बड़े लोग उस वोट के लिए सामान्य से सामान्य, एक मजदूर के सामने, एक जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी के सामने, एक साधारण से साधारण व्यक्ति के सामने, साधारण से साधारण किसान के सामने, आदिवासी अज्ञानी अनपढ़ लोगों के सामने जाकर के बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, वोट हमारे को देना। तो ये झुकाने की ताकत किसमें? वोट में। वोट क्या है? ये जीव तो नहीं है। वोट क्या जीव तो नहीं, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाली चीज है, उपयोग है, वो जो है जीव है। तो वोट की ताकत है। संविधान ने सारे देश को वोट की ताकत दी है और इस वोट की ताकत संविधान ने इसलिए दिया जिससे कि हमारे को समाज को बदलने के लिए, समाज के परिवर्तन लाने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को लाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, शत्रु से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, हम जो भी जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं इस भौतिक संसार में, उन सभी साधनों को प्राप्त करने का एक साधन दिया है, वोट की साधन, जिसके अंदर कोई किसी की हत्या नहीं है, किसी का रक्तपात नहीं है, किसी को गाली नहीं है, किसी को जो अपमानित करना नहीं है। वोट की ताकत है। तो संविधान ने एक जनता को, देश के प्रत्येक नागरिक को इतनी बड़ी ताकत दी है, इतनी बड़ी शक्ति दी है। तुम्हें वोट की हम ताकत देते हैं, संविधान वोट की ताकत देता है। वो ऐसी ताकत देता है जिससे बिना किसी हिंसा के, बिना बोले, बिना चिल्लाए, बिना लड़े झगड़े, कुछ भी करे बिना, वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कैसे? क्योंकि अगर आदमी, सारी जनता ये सोच लें जिसकी हमारे देश को जो ज़रूरत है, यहाँ पर जो सेवा की ज़रूरत है या विकास की ज़रूरत है, साधनों को बनाने की, बांटने की ज़रूरत है, या देश की रक्षा की ज़रूरत है, संस्कृति को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो ऐसा कौन कर सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? कौन व्यक्ति इसके अंदर रुचि रखता है? किसके अंदर ये करने की ताकत है? हम 5 वर्ष तक सोचें, 5 वर्ष तक विचार करें, 5 वर्ष तक देखें भाई कौन सा आदमी है, कौन सा व्यक्ति है जो देश का विकास कर सकता है, जनता की जरूरतों को दूर कर सकता है, या जनता के अंदर लड़ाई झगड़े वगैरह होते हैं उनको दूर कर सकता है, या जातिवाद को दूर कर सकता है, छुआछूत को दूर कर सकता है, भेदभाव की प्रवृत्ति को दूर कर सकता है, इन लड़ाई झगड़ों को दूर कर सकता है, और हमारे देश से बाहर से आने वाले उन जो आतताइयों को भी रोक सकता है। ऐसी ताकत किसके अंदर है? ऐसी शक्ति किसके अंदर है? कौन ऐसी देशभक्ति का भाव रखता है? ऐसा जज्बा किसके अंदर है? ऐसा देख करके, सोच करके, विचार करके उस व्यक्ति को वोट देना। जब चुनाव का समय आता है तो उस व्यक्ति को हमने वोट देना। तो तुमने न तो हथियार उठाया, न कोई लठ उठाए, न कोई तूफान मचाया, न रास्ते को रोका, न जो है किसी प्रकार का संघर्ष किया, कुछ भी नहीं किया। 5 साल के बाद जो एक वोट डालना, एक कागज उस डब्बे के अंदर ले जा करके डालना है, या उसके अंदर एक ठप्पा लगा देना है, या एक बार एक बटन दबा देना है, वो भी अकेले बैठ करके वहां पर करना है, इतने से हम देश की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर जनता में उपयोग हो, मतलब ज्ञान हो, उनके सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान हो, तो कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति, कितना बड़ा बल
इस संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को दिया है। तो ये जो दंगा फसाद, हाय तौबा मचाना, दंगा फसाद करना, ये करना वो करना, आपस में लड़ना झगड़ना, विद्वेष को बढ़ाना, ये सब करने की क्या जरूरत है? वोट की ताकत है। अगर तुम सामान्य और विशेष रूप से ये चीज समझो, वोट की ताकत को अच्छी तरह से समझो और वो देख करके विचार करके ये समझ में आए ये व्यक्ति इसका हल कर सकता है, ये व्यक्ति के अंदर ये करने की योग्यता है, ऐसा समझ करके अगर हम उस वोट को प्रयोग करते हैं, उसको देते हैं, तो ऐसी ऐसी ताकतें हम देश के अंदर ढूंढ करके सामने ला सकते हैं। हमारे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारे सड़क भी बन जाएंगे, गांव का भी उत्थान हो जाएगा, किसानी का भी उत्थान हो जाएगा, गरीबों की सुरक्षा भी हो जाएगी, सेवा भी हो जाएगी, सहयोग भी बढ़ेगा, पारस्परिक सद्भावना भी बढ़ेगी, देश का विकास भी होगा और आगे देश की सुरक्षा भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन हम कम से कम अपने वोट का उपयोग तो ज्ञान पूर्वक करें, दर्शन पूर्वक करें, अपने समझ पूर्वक करें। तो समझ पूर्वक करते हैं तो ये एक निर्जीव वोट से हम इतना बड़ा विकास देश का कर सकते हैं और जो चाहिए सो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा ज्ञान न होना, ये विवेक न होना, उपयोग न होने से इतनी बड़ी ताकत मिलने के बावजूद भी उसका प्रयोग नहीं करते। अगर प्रयोग करते हैं तो जहां प्रयोग करना चाहिए, जहां बटन दबाना चाहिए, जहां पर उस जो है वोट को डालना चाहिए, जहां ठप्पा लगाना चाहिए, वहां नहीं लगाते, इसलिए समस्याएं पैदा होती हैं। तो मैं ये बतला रहा था, ये वीर्य, जो वीर्य है, जो ताकत है, वो वोट में भी कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन उसकी ताकत के पीछे हमारा ज्ञान, हमारा उपयोग वो काम करे तो उसकी ताकत क्या करती है? बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है। और देश की जनता ने जो है समय समय पर ऐसे लोगों को सामने लाया, जैसे 2014 में, 2019 में ऐसी ताकतों को देश की जनता ने सामने लाया। देश की जनता ने वहाँ पर बटन दबाया और थोड़ी समझदारी से दबाया, जातिवाद से ऊपर उठ करके दबाया, देश हित को सामने रख करके दबाया। तो इन वर्षों में जो कश्मीर का सबसे भयंकर मुद्दा था, सारा देश ये चिल्लाता रहता था, कश्मीर मुद्दा हल हो, कश्मीर मुद्दा हल हो, दोनों देश के अंदर एक निशान हो, एक झंडा हो, एक प्रधान हो, एक देश के अंदर ऐसे अन्याय अत्याचार न हो। तो ये जो इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ था और जिसके लिए कहते अगर उसको हम छेड़ते हैं, कश्मीर के मुद्दे को, 370 को, 35A को, तो देश भर के अंदर खून खराबा होगा, 47 की हालात होगी और हजारों लाखों लोग मरेंगे, खून की नदियां बहेंगी और कुछ के अंदर कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। कितना बड़ा हुआ था, कितना बड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ? 1 साल हो गए, पिछले 5 अगस्त को वो 170 की धारा हट गई थी, 35A की धारा हट गई थी। अब देखो कितना अमन चैन है, उग्रवाद नहीं है, कोई पत्थरबाजी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर सब शांति है, लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न है। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, टेरिटरी बन गया कुछ, और कितना बड़ा हुआ था ये। तो इस चीज को तो कोई दुनिया के अंदर हटा ही नहीं सकता, सारे संसार के अंदर नहीं हटा सकता, लेकिन सारी दुनिया के देशों ने कह दिया ये तो भारत का आंतरिक मामला, ये तो भारत की सरकार जो चाहे कर सकती है, ये तो उनके अंदर का मामला, इसमें हम तो कोई कुछ दखलंदाजी नहीं कर सकते। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। साल हो गए, आज हजारों वहाँ के लड़के लड़कियाँ फौज में भर्ती हो रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, देश सेवा का जज्बा है, समाज सेवा का काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और मनरेगा से बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, हजारों लोगों को काम धंधा मिल रहा है। इतना सब कुछ हो गया, आपने उस वोट का थोड़ा सा सदुपयोग किया तो इसका ये परिणाम हो गया। और वरना 70 साल से भी चिल्लाते थे, होता कुछ भी नहीं था। राम मंदिर का मुद्दा इतना था, बाजू समाप्त हो गया, राम मंदिर बड़े आराम से बन रहा है। 3 तलाक का मुद्दा जो इतना बड़ा मुद्दा था,
इतना हलाला का मुद्दा, इतना भयंकर मुद्दा था, कोई छू सकता था, इसको हम छू ही नहीं सकते। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये करने का जज्बा है, आंख ने एक अनुमान लगा करके दिया, भाई ये लोग ये काम कर सकते हैं, उनको दिया तो उन लोगों ने करके दिखा दिया, प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। तो हमारे वोटों के अंदर कितनी ताकत है, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना आंदोलन के, बिना देश की संपत्ति को सुहा किए, बिना दंगा फसाद करे, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। देश की सुरक्षा भी कर सकते हैं, देश की उन्नति भी कर सकते हैं, गरीबी को भी हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस वोट को कहाँ डालना, किसको डालना, कौन योग्य है, कौन कर सकता है, ये हम ज्ञान दर्शन से सामान्य और विशेष रूप से सोच करके अगर उसका उपयोग करें तो बिना किसी हिंसा के हम घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हैं, पूरे देश की जो है किस्मत को बदल सकते हैं। ये वोट के अधिकार है, वोट की ताकत है। तो ऐसी ताकतों को समझना और समझ करके ये जो है वीर्य का उपयोग करना, इसको कहते हैं वीर्य। तो ये जो है मनुष्य के अंदर, ये जीव के अंदर, आत्मा के अंदर ये ताकत है, ये लक्षण है। ये लक्षण जहाँ पर होता है, वीर्यम उपयोगो, वीर्य और उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसा जीव द्रव्य क्या करता है, होता है। तो ये जीव द्रव्य का परिचय सामान्य रूप से जैसे शास्त्रकारों ने बतलाया है, आप लोगों के समक्ष रखा है। आगे जो इसका प्रकरण कैसे चल